बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, इससे पहले हम 1.1 कर चुके हैं, अब नंबर क्या है 1.2 का, उससे रिलेटेड पहले स्टफ को देखते हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मौजूद है। पहले हमारे पास वी हैव लर्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनको रिड्यूस किया जाए और वो इक्वल हो जाएं, जिनको रिड्यूस किया जाए तो वो क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, इन्हें कहते हैं बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे लेट्स सी कि हमारे पास क्या है 3/4 और 6/8 है, इन दोनों के ऊपर देखो जा रहा है बेटा 2 का टेबल, और क्या इसके ऊपर 4 का टेबल जा रहा है, ये सारे इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनको रिड्यूस किया जाए और वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाएं, उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कुछ चीज़ें इधर भी पड़ी हैं, लेट्स सी इनको भी देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, न्यूमिनेटर क्या हो, उससे छोटा हो, उसे कहते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इक्वल होगा तब भी नहीं होगा, जैसे 1/1 है, ये प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर होने के लिए ज़रूरी है कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो, न्यूमिनेटर क्या हो, छोटा हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में ऊपर वाला क्या होगा, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा डिनोमिनेटर के, बड़ा हो या इक्वल हो, दोनों सूरतों में ये क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं अगर नंबर 1 से बड़ा है, अगर नंबर 1 से बड़ा है। जैसे यहाँ पे क्या बेटा, फर्ज करें हमारे पास पड़ा है 4/1 है, क्या है, या 5/2 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? 5/2 को। अब ये है 2 इज 4। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आया 2, तो 2 आएगा होल नंबर में बेटा। रिमाइंडर क्या आया आपका 1 आया, नीचे क्या आ जाएगा 2। अब ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें तो इम्प्रॉपर बनता है, इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करें तो मिक्स बनता है। ये एमसीक्यूज में सवाल भी आ जाता है। तो लेट्स सी जी, हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा। अच्छा जी, 3/4 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। दिस फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? अगर मजीद कोई चीज़ रिड्यूस ना हो सके, मजीद कोई चीज़ रिड्यूस ना हो सके तो उसे कहते हैं, वो किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म, या क्या बेटा लोएस्ट टर्म्स भी कहते हैं। जैसे क्या है 3/4 है, अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेट्स से हमारे पास क्या है 8/12 है, 8/12 है, तो ये रिड्यूस हो सकता है, दोनों के ऊपर 4 का टेबल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म्स क्या होंगी, 2/3। A fraction in its simplest form if the HCF of the numerator and denominator is 1। अब ये एक प्रॉपर MCQ है और बड़ी प्रॉपर स्टेटमेंट बात लिखी हुई है। अगर आप इस बात को समझेंगे नहीं तो फिर ये सवाल के अंदर जाके प्रॉब्लम आपको डाल देगी, हालांकि बात आपको मालूम है। क्या लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है अगर HCF और किसका HCF ले लें, न्यूमिनेटर का और किसका बेटा, डिनोमिनेटर का। तो इसका अगर HCF का आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो ये किस में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। किस में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। दूसरे लफ्ज़ों में क्या है कि कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं होगा या जो कि दोनों के ऊपर जा सके, ठीक है। जैसे हम कोई और देख लेते हैं, अब 7/10 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, क्यों, इसका HCF भी क्या आएगा बेटा, 1 ही आएगा, कोई कॉमन फैक्टर दोनों में मौजूद नहीं है। अच्छा जी, वी हैव आल्सो लर्न दैट, अच्छा जी हसन जरा पढ़िएगा प्लीज। वी हैव आल्सो लर्न द 4 ऑपरेटर्स ऑन operations on positive proper fractions, improper fractions and mixed numbers. Now we shall extend the 4 operation to involve all the rational number in the form a over b, where a and b are integer and b is not equals to 0. थैंक यू। अब ऑपरेशन का पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली कि रेशनल नंबर्स में ये जो सिंपल ऑपरेशन हैं, सिंपल ऑपरेशन या बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एडिशन है बेटा, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ये कैसे किए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, मज़ीद इसके बारे में जानेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या है। लेट्स सी क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल नंबर्स। तो पहला हमारे पास सवाल मौजूद है बेटा, क्या है, असद ने वाक़ किया इतना सैटरडे को और इतना किया संडे को, तो उसने ऑल टुगेदर कितनी वॉक की है बेटा। कैसे निकालेंगे जवाब, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इन नंबर्स को ऐड करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लें। क्या ले लें इसका, इम्प्रॉपर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 is 8 +5 कितना हो जाएगा, 13/8 +5/2।
अब एलसीएम क्या आएगा इसका 8 आएगा बेटा। 8 वाला टेबल 8 पे कितनी दफ़ा जाता है 1 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करें 13 से तो आंसर क्या आ गया 13। 2 वाला टेबल 8 पे कितनी दफ़ा जाता है 4 टाइम्स, जितनी दफ़ा जाता है उससे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आ जाएगा 4 5 इज 20, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 33/8। अब इसको दोबारा कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, मिक्स नंबर के अंदर। 4 आ जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, चले लेट्स सी जी। 8 4 इज 32, 1 बच गया, 4 आ गया होल नंबर 1/8, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि जनाब अली 4 होल नंबर 1/8 इतने किलोमीटर उसने टोटल वॉक की है। हाउ मैनी मोर किलोमीटर्स डिड असद वॉक ऑन संडे, वो कहते हैं कि संडे को वो कितना ज़्यादा चला है, कितना ज़्यादा चला है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, आप इस आपको ये संडे को चला है और ये कब चला है बेटा सैटरडे को चला है, कितना था 13/8। जब हमने कन्वर्ट किया ऑलरेडी, इसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा। एलसीएम वही आएगा 8 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास बेटा 4 4 5 इज़ 20। अच्छा जी, उसके बाद माइनस का निशान 8 1 इज़ 8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आ जाएगा 13, आंसर क्या आएगा 7/8 किलोमीटर। अगर आंसर डेसिमल में हो, अगर आंसर क्या हो डेसिमल में हो, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें बेटा, ठीक है। बात समझ लगी कि नहीं लगी। 8 8 इज़ 64 और पीछे क्या बच जाएगा 6, 8 7 इज़ 56, 4 40, 8 5 इज़ 40, तो 0.875 किलोमीटर। अगर डेसिमल में हो तो ये जवाब है, अगर आपका फ्रैक्शन में है तो क्या है 7/8 इसका आंसर है। समझ लगी कि नहीं लगी। अच्छा जी, ठीक है। अब इतना लंबी चौड़ी बात वहाँ पे लिखी हुई है, हमने आपको वहाँ पे छोटी सी जगह के ऊपर इसको समेट दिया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्या है फैक्ट। बात क्या है फैक्ट क्या है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। अब होता कि HCF क्या है, व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे क्या मुराद है, बात थोड़ी सी क्लियर करें। हमारे पास एक नंबर है 12 और एक नंबर है बेटा क्या है 18 है। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों का HCF क्या है 6 है, इससे क्या मुराद लेते हैं आप। ऐसा नंबर जो उसको मुकम्मल कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसको कहते हैं उसका फैक्टर, उसे क्या बोलते हैं उसका फैक्टर। इसका मतलब है कि वो कौन सा बड़े से बड़ा फैक्टर है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, इसे क्या कहते हैं बेटा HCF। अब देखें 20 और 28 पड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है, 4 वाला टेबल ऐसा है या 4 ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आगे होता है LCM। M से है मल्टीपल, M से क्या है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम 2 नंबर ले लेते हैं 8 और 4, तो 8 और 6 ले लेते हैं, 8 और 6 ले लेते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल से मुराद ये है कि 8 के भी मल्टीपल ले लें, 6 के भी मल्टीपल ले लें। मल्टीपल लेने, मल्टीपल से क्या मुराद है, उर्फा में आप कहते हैं उन्हें टेबल्स ले लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे ले लें 6 12 24। बात समझ लगी कि नहीं, कि वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है, वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों गिवन नंबर्स का क्या है मल्टीपल है। बात समझ लगी कि नहीं लगी। आगे चलें, वरना अक्सर आप लोग HCF और LCM कहते रहते हैं और जहन में ये पूरी बात क्लियर ही नहीं होती कि HCF है क्या चीज़ भाई, ठीक है, इससे मुराद क्या है, ठीक है, या LCM है तो इससे मुराद क्या है। LCM से मुराद मल्टीपल्स, क्या मल्टीपल्स, और कौन सा मल्टीपल जो कि छोटे से छोटा है और उन दोनों का है जो या तीनों का है जो भी नंबर्स के बने। और HCF के क्या होता है फैक्टर, कि कौन सा फैक्टर है जो उनको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, और हमें कौन सा चाहिए होता है हाईएस्ट, क्या होता है हाईएस्ट। अच्छा जी, उसके बाद है ये उसने बताया कि आप इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन एक गिवन है, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं, क्या आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सिंपल लफ्ज़ों में है, थोड़ा सा उसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, ये है क्लियर नज़र आ रहा है। ऐड करना है, सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके LCM लेके इनको आप ऐड कर लेंगे। एक दफ़ा करा देता हूँ ताकि
कराऊँ एक दफ़ा या नहीं? ओके, सारे कॉन्फिडेंट हैं? कोई बंदा ऐसा है जिसको इसके ऊपर इतना शक हो कि नहीं यार एक दफ़ा करा दूँ सर जी? एनीवन? आगे चलूँ, कराऊँ? ओके गुड, अच्छी बात। लेट्स सी हमारे पास क्या है, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बेटा 33/8 और दूसरा क्या हो जाएगा 71/12। यहाँ तक बात क्लियर है? मैंने क्या किया है, 8 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 4 के साथ, 32 आया, प्लस किया 1, 33 हो गया। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, 11 ऐड किया 71 हो गया। जहाँ तक बात क्लियर है? एलसीएम ले लेंगे 12 और 8 का, 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो आंसर क्या होता है? अब 12 का टेबल है 24, 8 का 12 कितना हो जाएगा 24, तो एलसीएम क्या है 24 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या करें जी 12 और 8 क्या है 12 और 8, कौन सा टेबल दोनों पे जा रहा है? 4 का ले जाते हैं, 4 3 12, 4 2 8, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, 24 आ गया। ठीक है, तो 24। अब इसको आगे कैसे हल किया जाता है? 8 वाला टेबल लेके जाए 24 के ऊपर, कितनी दफ़ा जाता है? जितनी दफ़ा जाता है उसको ऊपर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा 99। अब बेटा देखें 12 वाला टेबल कितनी दफ़ा जाता है? 2 टाइम जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं 71 से 142। ठीक है, आंसर आ जाएगा 241 डिवाइड बाई 24। इसको फर्दर आप क्या करें, ये हो जाएगा 10 होल 1/24, क्योंकि सीधा 24 वाला टेबल 10 टाइम जाएगा, 240 हो जाएगा तो 1 बच जाता है। ठीक है, तो ये तो ज़बानी हो गया, बात समझ लगी कि नहीं? अब ये वाला कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओके जी, नेक्स्ट है जी, सना ने स्पेंड किया है 2.5 आवर्स या 2 होल 1/2 आवर्स watching a movie and 1 whole 1/4 hours online. How much time did she spend on these activities? तो क्या करना है इन दोनों सवालों में? ऐड करना है। क्या करना है? किसी को इसके ऊपर एतराज़ हो कि यार मुझे नहीं समझ आई थी? एनीवन? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नबील इस, अब ये इतना टॉल है और उसका छोटा भाई क्या है? वो इतना टॉल है। हाउ मच टॉलर इज नबील? तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, ये हमने पहले पंजाब की बुक पे भी किया था। प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं? माइनस। तो इसको इससे माइनस करना है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ओके जी, अगर कोई चाहता है कि मैं करूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ। ओके, देख लें इसको, यहाँ से ऑलरेडी आलू है 11/2 है, तो क्या हो जाएगा -18/5। इन्होंने थोड़ा सा तरीका जो दिखाया है वो क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अच्छा सवाल का जवाब गलत नहीं होता, चाहे इस तरीके से कर लें चाहे आप दूसरे मेथड से कर लें। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? दूसरा थोड़ा सा आसान है, ये ज़रा छोटी क्लासों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए कि पहले उनको सिखाया जाता है। आप लोग क्योंकि मैक्सिमम जो है वो इस चीज़ को पहले कर चुके हैं, तो मेरा निकाल के आपको दोबारा पीछे लेके जाने की कुतुब बनती है। क्या ख्याल है? काम यहाँ पे भी वही हुआ है, जहाँ पे भी वही हुआ है। देखिए एलसीएम ही ले लिया गया है 10, इधर क्या आएगा 55 माइनस क्या आएगा 36। आंसर क्या आएगा? चले मैं कर देता हूँ एक दफ़ा, देखते हैं जी। हमारे पास क्या आ गया 11/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18/5। एलसीएम क्या आया 10। 2 वाला टेबल कितनी टाइम क्या? 5 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 55। 10 वाला टेबल कितनी दफ़ा गया? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 18 से 36। आंसर क्या है? 19/10 और या 1 होल 9/10। ठीक है, बात समझ लगी कि नहीं लगी? वो थोड़ा सा लंबा है, इसमें मतलब है कि ज़रा जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? इसको आप पॉइंट में भी जवाब दे सकते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं जी। पॉइंट में जवाब होगा तो पॉइंट में कन्वर्ट करना कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पता ना हो आप में से? एनीवन? ओके, दो नंबरों की जगह तब्दील करने से फ़र्क नहीं पड़ता। बात है सीधी सी, जमा करें या मल्टीप्लाई करें, जमा करें या मल्टीप्लाई करें। जैसे क्या है 7 + 6 क्या आंसर आता है बेटा? 30। और 6 + 7 क्या आता है? 13। तो इसका मतलब है कि 7 + 6 = 6 + 7। इसी तरह से 2 × 3 क्या आंसर आता है? 6। 3 × 2 क्या आंसर आता है? ये क्या प्रॉपर्टी यूज हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि उसकी जगह तब्दील करने से मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों सूरतों में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस चीज़ की समझ आई या नहीं आई? यहाँ पे अगर ऐसी कोई सूरत हो तो फिर आप क्या करें कि नंबर यहाँ पे लिख लें, इसकी जगह क्या लिख लें? नंबर लिख लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अगर समझ नहीं आ रही तो, अगर समझ नहीं आ रही तो
उसके बाद इन मैथमेटिक्स एन ऑपरेशन इज क्यूम्यूटेटिव, एक ऑपरेशन क्यूम्यूटेटिव है इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। इसका क्या मतलब है कि जो ऑपरेशन है वो क्यूम्यूटेटिव है अगर जो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड से मुराद वो चीज़ होती है जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। अगर उनको आप चेंज कर दें, ऑर्डर उनका चेंज कर दें, जैसे 4 की जगह हम 3 लिख दें, 3 की जगह 4 लिख दें, उनकी जगह आपस में स्वैप कर दें तो जो रिजल्ट है वो सेम ही रहे, तो इसे कहते हैं क्या, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा जी। उसके बाद क्या है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या हमारे पास बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर यूज होते हैं। कितने नंबर यूज होते हैं? 3 नंबर यूज होते हैं और ब्रैकेट्स यूज होती है। क्या होती हैं? ब्रैकेट। सिर्फ बाकी ए बी सी इधर भी ये सेम है, इधर भी सेम है। क्या कर दिया गया है? ब्रैकेट की जगह तब्दील कर दी गई है। तो आम अल्फाज में ब्रैकेट की जगह तब्दील करने से फ़र्क नहीं पड़ता जब क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों सूरतों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हम पहले भी आपको कई दफ़ा करा चुके हैं, उम्मीद है कि आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सारी हमने करी थी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो होती है कि जब हम यूज़ करते हैं तो ओवरऑल उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे क्या है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है? 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 200 से मल्टीप्लाई कर लें 1 को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। इसी तरह से किसी भी चीज़ में 0 ऐड कर लें, 10 में 0 ऐड करें क्या जवाब आता है? ठीक है। 5 में 0 ऐड करें क्या आंसर आता है? 5। 4 में 0 ऐड करें क्या आंसर आता है? तो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होगी जी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 0 होगी। सही है, ये ज़रा पढ़िएगा सर। The sum of a rational number and 0 is the sum rational number if same. If a is any rational number, then a plus 0 equals to 0 plus a equals to a. The number 0 is called the additive identity. ठीक है जी, ये एडिटिव आइडेंटिटी। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव की बता दें क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव की बता दें क्या होगी? 1. ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या है? 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एट नून द टेम्परेचर इन योर सिटी वाज 63 फ़ारेनहाइट बट मिडनाइट द टेम्परेचर फेल टू -21 फ़ारेनहाइट। मतलब टेम्परेचर कहाँ पे फेल हो गया? -21 तक। वी कैन फाइंड द फॉल इन टेम्परेचर एज फॉलोस। ठीक है, तो कितना फॉल हुआ है जी? 84 फ़ारेनहाइट। पहले टेम्परेचर कितना था बेटा? 63 फ़ारेनहाइट था। कितना था? 63। 63 से ये नीचे क्या है? कहाँ पे टिप खाया है? -21। तो बीच में मैं लगा देता हूँ 0। बीच में क्या लगा देता हूँ? 0। यहाँ पे लगा देते हैं, चले क्लोज कर देते हैं। अब 0 है, मतलब है 63 से नंबर कहाँ तक गया है? नीचे। 63 पॉइंट पहले इधर नीचे गया है और फर्दर फिर 21 पॉइंट और नीचे गया है। तो टोटल कितना नीचे गया है? ये 84। कितना है? 84। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बेसिकली 63 माइनस -21, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 63 + 21 = 84। जहाँ तक बात समझ लगी है कि नहीं लगी है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्या है? इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी का मतलब अगर एडिशन हो तो साइन चेंज करना है। 7 की इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होगी? क्या होगा इन्वर्स? और -7 का इन्वर्स क्या होगा? साइन उलट देना है। साइन क्या करना है? उलट देना है। लेकिन अगर ये है बेटा एडिशन के साथ, किसके साथ? एडिशन के साथ। लेकिन अगर हो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स, किसका इन्वर्स है? मल्टीप्लिकेशन का, तो उल्टा कर देना है। उसको क्या कर देना है? उल्टा देना है नंबर को। 5 का क्या होगा? रेसिप्रोकल 1/5। 7 का क्या होगा बेटा? 1/7। ठीक है, अब ये देखें एडिशन की सूरत में जो आंसर होता है इन्वर्स का क्या होता है बेटा? 0। और इसकी सूरत में क्या होता है? 1 होता है। जब मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और एडिशन की सूरत में लेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है। अब ख्याल देखें, जो गलती बच्चे करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? -7 की वो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। क्या लें? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका क्या ले लेते हैं बच्चे? इसको भी उल्टा देते हैं। भाई ऐसे कर देते हैं, -1/7 ऐसे कर देते हैं, या क्या कर देंगे? ये लिख लेंगे। क्यों? -7 पड़ा है ना, तो बच्चे क्या करते हैं? इसको सीधा साइन चेंज किया। इन्वर्स से क्या होता है जी? साइन चेंज है। ये -7 का 7 कर दिया, या क्या कर दिया?
इधर ले गए और इसको साइन भी ख़त्म कर दिया, तो साइन नहीं चेंज करना भाई। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की सूरत में साइन चेंज नहीं होगा, याद रखना। ओके जी, अब आपको मालूम करना हो इसकी सूरत में ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। पहली को देखें जी, क्या है जी, एसोसिएटिव है। दूसरी में क्या आंसर आ रहा है, जीरो आ रहा है, इन्वर्स प्रॉपर्टी आ रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, कम्यूटेटिव। देखो ना, नंबर्स की जगह चेंज हुई है बेटा। इसमें क्या हुआ है, प्लस जीरो है, क्या होगा भाई, आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ब्रैकेट की जगह तब्दील हो रही है, एसोसिएटिव, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर आंसर 1 आ रहा है तो वो क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इन्वर्स जो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे दोनों की जगह चेंज हुई है सिर्फ, तो क्या होगा जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। यहाँ पे प्लस जीरो ऐड हो रहा है, तो क्या होगा जनाब, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवेल्युएट द फॉलोइंग। वी हैव रीच्ड एक्सरसाइज 1.2, लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, पहला क्या है, पांचवा किधर है जी, ये 8/1 भाई डिमांड आई है तो हम करेंगे। 11/3 क्या जाएगा जी, 8 - 11/3 ले लें एलसीएम। क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 वाला टेबल 3 पे कितनी दफ़ा जाता है, 3 दफ़ा। मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा 24। 3 वाला टेबल 3 पे कितनी दफ़ा जाता है, 1 टाइम। मल्टीप्लाई करें 11 के साथ, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर क्या आ गया आपको, 13/3। और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिख जाएंगे जी, 4 होल 1/3, नीचे 3 है, ठीक है। आगे चलें, इसको करें, अब कर सकते हैं। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, इसी को कर लेते हैं। 5 4 इधर 20 प्लस 3 23 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, माइनस 15 1 15 प्लस 2 17/15 आ जाएगा, माइनस 9 2 18 प्लस 7 25/9 और 42/45 भी आ रहा है। अब ये सिंपल, ठीक है। देखें 5 15 9 45, ये सब जो है ये 45 के ऊपर जा रहा है, तो 45 आ जाएगा इसका एलसीएम। 5 वाला टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, 9 टाइम। 9 को मल्टीप्लाई करें 23 के साथ, आंसर आ जाएगा आपके पास 207, ठीक है, 207। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 15 वाला जाएगा 3 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 51। 9 वाला जाएगा 5 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 125। 45 वाला 1 टाइम, आंसर आ जाएगा -2। अब याद रखिएगा, जब सेम साइन हो, जब क्या हो, सेम साइन, तो क्या होते हैं बेटा, ऐड होते हैं। और प्लस क्या होता है जनाब अली, साइन विल रिमेन द सेम, साइन विल रिमेन सेम, ठीक है। ये कब हो, अब यहाँ पे क्या हमारे पास, एक माइनस का 17 है, सॉरी माइनस नीचे देख रहे हैं, -51 है। दूसरा क्या है, -125 है, और क्या है, माइनस का 2 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 5 12 2 14, 1 कैरी 8 और 2, तो आज नहीं बल्कि एक ही रहेगा, 184 -184, तो 207 -184 डिवाइडेड बाय 45। 16 और 7 के हो जाएंगे 23/45, तो ये आ गया इसका आंसर। आसान या मुश्किल, क्या जो हमने शुरुआत की थी उसके बाद ये थोड़ी सी बेहतरी आई है इसके अंदर समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जमा करना है, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है, सिंपल वही सवाल है जो ऊपर आपने किए हैं। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट लगी है, सिर्फ ये देख लें कि प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, माइनस। प्लस और माइनस क्या हो, जब मल्टीप्लाई होगा तो मिलके क्या हो जाएगा, अच्छा जी, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी माइनस, तो तीनों साइन किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। एलसीएम लेके इसको हल कर लेंगे। कुछ कराना चाहते हैं या नहीं, अच्छा जी। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई है जी इस्तेमाल, कौन सी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ बेटा, कौन सी, एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या हुआ है, कम्यूटेटिव। इसके अंदर क्या हुआ है, क्या है, अच्छा जी, इसको थोड़ा सा हम
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? जीरो है। क्या ऐड हो रहा है? जीरो ऐड हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, कर लेंगे आप मेरे ख्याल में, ये वही है सारी हमने बार बार पढ़ी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अच्छा चलें। अच्छा यार, अच्छा प्लीज़ यार देख लें बेटा। अहमद ने बॉट किए हैं, इतने केजी बीफ है, इतने केजी चिकन है, तो कितना चिकन उसने ज़्यादा बाय किया है? किसी से क्वेश्चन है माइनस का सब्ट्रैक्शन का। ओके, उसके बाद है लाइबा के पास इतने कप हैं जी चॉप्ड वॉलनट्स के, इतने उसने यूज़ कर लिए हैं, अब कितने बाकी हैं जी? सिंपल वही सवाल है। अच्छा जी, सलमा वेक्स अप एट 6 AM, उसने जनाब अली इतना टाइम लिया शॉवर लेने में, उसके बाद इतना टाइम लिया जनाब अली ब्रेकफास्ट में, इतना टाइम ले लिया जनाब अली। अच्छा जी, तो ये दो चीज़ें हैं। वो कहते हैं किस टाइम वो स्कूल जाएगी। अब देखें ये चीज़ समझ लें, ये शॉर्ट मेथड से आपको बता रहा हूँ। जो एक घंटा होता है उसके अगर 4 हिस्से बना लें, कितने हिस्से बना लें? 4 हिस्से, तो एक हिस्सा बनता है 15 मिनट का। अब यहाँ पे 1 होल है, 1 क्या है? होल है, तो 1/4 क्या मतलब है? एक घंटा कितने मिनट बन गए? 15 मिनट बन गए। और यहाँ पे 1/2 आवर का क्या मतलब है? 30 मिनट। कितने मिनट? 30 मिनट। टोटल कितने हैं? 1 घंटा 45 मिनट लग गए हैं। तो 6 बजे अगर वो उठी है तो स्कूल कितने जाएगी? 7:45 के ऊपर। अगला क्या है? क्या जी? आउट ऑफ 160 सेल फोन ओनर्स, टोटल जो ओनर्स हैं बेटा हमारे पास कितने हैं? 160 हैं। जो 3/8 हैं वो मैसेजेस के लिए यूज़ करते हैं, 1/4 गेम खेलने के लिए हैं, तो पिक्चर लेने के लिए कितने फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, तो 160 में से माइनस कर लें क्या? 160 माइनस 3/8 माइनस 1/4। यहाँ पे ले लें एलसीएम। क्या ले लें? एलसीएम ले लें, आपके पास आंसर आ जाए। बात समझ लगी कि नहीं लगी? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगर इसको 1 ले लें, 160 की बजाय क्या ले लें? इसको 1 ले लें, फिर भी इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहीं से आप ले लें। क्या ले लें? यहीं से ले लें। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओनर्स प्रेफर यूजिंग देयर सेल फोन फॉर टेकिंग पिक्चर। अच्छा जी, लेट्स सी कि हम इसको पहले इससे हल करते हैं, 160 से हल कर लेते हैं। 160 माइनस 3/8 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 80 टाइम्स जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा जी? 16 8 108 1080। 16 8 कितना होता है? 128 1280। 16 × 8 ठीक है जी। 1280 माइनस 8 वाला टेबल कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। और क्या हो जाएगा? 4 2 × 8। तो अगर हम इस मेथड से करेंगे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको आप क्या ले लें? 1 ले लें। होल नंबर को क्या ले लें? 1 ले लें। क्या अगर होल हमारे पास जो नंबर है वो क्या है बेटा? 1 है, और उसमें से हम क्या करें? 3/8 अलहदा कर लें और 1/4 अलहदा कर लें। अब हमारे पास क्या आंसर आता है? लेट्स सी, हमारे पास आंसर क्या आएगा जी? एलसीएम क्या आ गया? 8। यहाँ पे आंसर क्या आ गया बेटा? 8 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, और 2 टाइम्स 2, तो आंसर क्या बच गया? 5/8। क्या आ गया? 5/8। अब ये वो तादाद है जो कि आपकी क्या कर रही है? पिक्चर लेने के लिए यूज़ कर रही है। हाँ, यही है ना, यही है ना, उन्होंने दी नहीं हुई 3/8 पिक्चर। जो बाकी हैं वो पिक्चर लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना बेटा। -3 और -2 ऐड करो, -5 बनता है। ओके, ठीक है, सही है। दिमाग आधा उस साइड पे है। ठीक है, बात तो ठीक है। कमान, ठीक है, थोड़ा थक भी क्या लगता है आज। ठीक है, 3/8। अच्छा जी, तो अब अगर देखें कि 160 का जो है 3/8 कितना बनता है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 60। ठीक है, उसका नहीं, ये रिमेनिंग ओनर्स, ये वाले नंबर हैं क्या? ये बेटा रिमेनिंग ओनर्स। चलें, उन्होंने एक बात पूछी, आपको दोनों बता दिए। नंबर 1, अगर आपने उसका निकालना हो कि फ्रैक्शन में क्या बनेगा, तो आपको जो टोटल वैल्यू दी गई होगी उसको आपने क्या कंसिडर करना है? होल कंसिडर करना है 1। इधर बेटा असनाद, जस्ट 2 मिनट है, मुझे पता है सारी मेरे ख्याल में थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए आज। होल नंबर को क्या ले लेना आपने? 1 ले लेना है। बाकी जो फ्रैक्शन उसकी
सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको क्या कर लेना है, उससे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आपके पास उसकी रेशो वो आ जाएगी कि कितने बंदे हैं जो फ्रैक्शन के हिसाब से उसके हैं। अब उसका अगर नंबर लेना हो, अगर क्या निकालना हो उसमें से नंबर निकालना हो, तो सिंपली जो फ्रैक्शन आपके पास आंसर आता है उसको क्या करें, उससे होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास उसकी वैल्यू नंबर के ऊपर आ जाती है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द टेम्परेचर इन अ सिटी एट 6 AM वाज -8 फ़ारेनहाइट एंड इंक्रीज्ड बाय 15 बाय नून। देखिए हमारे पास कितना था, आप इसको नंबर लाइन पे ज़रा समझें तो ज़्यादा इजी रहेंगे। हमारे पास टेम्परेचर कितना था, -8 था। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 15 बड़ा है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे कहाँ पे आएगा, 0 तक पहुँचेगा और फिर यहाँ से आगे जाएगा तो कितने पे पहुँच जाएगा, 7 पे पहुँच जाएगा। देखें अगर 15 बड़ा है तो टोटल कितना इंक्रीज होगा, 8 -8 से 0 तक पहुँचेगा तो 8 इधर कंज्यूम हो जाएगा और 7 फिर आगे कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल आपने करना है, क्या करें, -8 + 15, आंसर क्या आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखें, जब साइन डिफरेंट हो, जब साइन क्या हो, डिफरेंट हो। देखें 15 है प्लस के साथ है, 8 क्या है, माइनस के साथ है। जब साइन डिफरेंट हो तो जो अमाउंट होती है आपस में क्या कर देते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो सिंबल आता है वो कौन सा आता है, जो बड़े के साथ लगा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर पता चल गया, कितने फ़ारेनहाइट होगा अभी, 7। नेक्स्ट क्या हमारे पास आखिरी है, द टेम्परेचर इन फ्रिज इज 5 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, कितना है जी, 5 सेंटीग्रेड। आप फ्रीज़र में कितना है, -20 है। उसके बाद ये है, हाउ मैनी डिग्रीज कोल्डर इज फ्रीज़र। तो फ्रीज़र कितना कोल्ड है, तो पहले 5 से आप क्या करें बेटा, 0 तक ले जाएं तो कितनी डिग्री मूव कर जाएगा, 5। उसके बाद आगे -20 ले जाएं तो टोटल कितना माइनस में होगा, -25। कितना है वो, उससे कितना कोल्डर है जनाब अली, 25 सेंटीग्रेड कोल्डर है। नहीं, उसने पूछा कोल्डर कितना है, तो कोल्डर वो 25 सेंटीग्रेड कोल्डर है, ठीक है। या -25 सेंटीग्रेड आप लिख लें ऐसे, ठीक है। कितना है, -25 सेंटीग्रेड, ठीक है, कम है, उससे कितना कम है, -25। आगे चलें, बस जी यहाँ तक काम हो जाता है इसका ख़त्म। तो ये एक्सरसाइज एंड होती है। थोड़ा थक है आज, हमने 2 एक्सरसाइजेस मेरे ख्याल में किए हैं, ठीक है। तो लेंथी थी ज़रा, चलें ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।